नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। खजाना खजाना और सिर्फ खजाना, कहीं पर छापेमारी हो और खजाना ना मिले ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। नोटों के पहाड़ मिलने की वजह से मशहूर हुए टीएमसी नेता अब एक बार फिर से चर्चाओं में हैं, क्योंकि एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में नोटों का पहाड़ मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। करोड़ों करोड़ों का खजाना मिलने के बाद शायद ईडी को खुद ये उम्मीद नहीं होगी कि एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी से करोड़ों का खजाना मिल जाएगा, लेकिन ये सच में हुआ है। और जब ये हुआ तो अफसरों की आंखें भी खुली की खुली रह गई। दरअसल ईडी पूरे देश में अलग अलग मामलों में छापेमारी कर रही है और उसे बड़ी कामयाबी भी मिल रही है। एक बार फिर से कोलकाता में हुई ईडी की छापेमारी ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि इस छापेमारी से जो नोटों का पहाड़ मिला है वो देखकर हर कोई हैरान रह गया। क्या कुछ है पूरा मामला और किसके घर की तिजोरी से निकला है करोड़ों की नोटों का पहाड़, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। ईडी की छापेमारी में निकला नोटों का पहाड़। कोलकाता में 10 जगहों पर ईडी का छापा। शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े हैं सबके तार। ममता बनर्जी की कुर्सी पर फिर मंडराया खतरा। कोलकाता में 28 दिसंबर की सुबह से ही ईडी की 10 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हुई, जिसके बाद कई तरह के चौंकाने वाले खुलासे हुए। ईडी अलग अलग मामलों में छापेमारी कर रही थी, लेकिन छापेमारी के दौरान इतना ज्यादा कैश मिल जाएगा, इसकी उम्मीद शायद ईडी को भी नहीं थी। जब करोड़ों का कैश ईडी के सामने आया तो अफसरों के भी होश उड़ गए और इस छापेमारी में बड़ी कामयाबी भी ईडी के हाथ लगी। दरअसल जैसे ही कोलकाता में ईडी की छापेमारी को लेकर खबर सामने आई तो अलग अलग तरह के कयास लगाए जाने लगे, लेकिन ईडी की छापेमारी में जो कामयाबी मिली है उसे देखकर अधिकारियों के पसीने छूट गए। ईडी ने कोलकाता में एक आवास पर मैराथन छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया, जिसमें उसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस दौरान भारी मात्रा में नकदी जब्त की गई है। सूत्रों के मुताबिक बरामदगी 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। ईडी की छापेमारी में 2 करोड़ से ज्यादा का कैश मिलने से एक बार फिर से पश्चिम बंगाल सुर्खियों में आ गया है। लेकिन यहां पर आपको ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ये करोड़ों का कैश किसके घर से मिला है। तो आपको बताते हैं कि ये घर रॉबिन यादव का है, जिसने कोलकाता के कैस्टपुर इलाके के रविंद्रन पल्ली में इस घर को किराए पर लिया था और ये करोड़ों का कैश उसी के घर से ईडी ने जब्त किया है। एक तरफ तो अधिकारियों को बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन दूसरी तरफ ईडी के हाथ निराशा भी लगी है, क्योंकि जिस रॉबिन यादव के घर से करोड़ों के नोटों का पहाड़ मिला है वो अब घर से ही फरार हो गया है। दरअसल अधिकारियों ने बताया कि रॉबिन फिलहाल फरार है। सूत्रों के मुताबिक घर के मालिक ने ईडी अधिकारियों को बताया कि यादव कुछ समय पहले घर में ताला लगाकर चला गया और तब से नहीं आया है। ये पता चला कि यादव ने एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर घर किराए पर लिया था, जिसे उसने घर के मालिक को अपने दोस्त के रूप में पेश किया था। दूसरा व्यक्ति भी फरार है। अब ईडी उन दोनों की तलाश में है। इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट भी है, जिसके बाद पूरा का पूरा मामला बदल जाता है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक ये बरामदगी पश्चिम बंगाल में किसी मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले से संबंधित नहीं है, जिसकी ईडी और केंद्र जांच ब्यूरो यानी सीबीआई पहले से अलग अलग जांच कर रहे हैं। पता चला है कि यादव बिहार के पटना में स्थित करोड़ों रुपए की साइबर जालसाजी के संबंध में वांटेड है। 28 दिसंबर की सुबह से ही ईडी अलग अलग टीमें पश्चिम बंगाल में स्कूल और नगर पालिकाओं में नौकरियों के लिए नकद के 2 केस की जांच के संबंध में कोलकाता के विभिन्न इलाकों में 9 स्थानों पर छापेमारी कर रही थी। जिन स्थानों पर छापे मारे गए उसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का कार्यालय और 2 व्यापारियों के आवास शामिल है और एक के घर से मिले नोटों के पहाड़ ने कई तरह के सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को बताने से पहले आपको बता दें कि ईडी ने बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर भी छापेमारी की है, जिसमें भी ईडी को कई चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय का बड़ा एक्शन उस वक्त देखने को मिला जब ईडी ने कोलकाता में 9 जगहों पर छापेमारी की। प्रवर्तन निदेशालय स्कूल सेवा आयोग की तरफ से की गई शिक्षकों की भर्ती में
कथित अनियमितता के आरोप की जांच कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में कोलकाता में 9 अलग अलग स्थानों पर एक साथ छापे मारे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ईडी के अधिकारियों ने 9 टीमों ने शहर के बड़ा बाजार इलाके, काकुरगाछी और ईएम बाईपास के विभिन्न लोगों के कार्यालयों और आवासों पर छापे मारे। अधिकारी ने बताया कि ये छापेमारी प्राथमिक विद्यालय रोजगार घोटाले से संबंधित हमारी जांच का हिस्सा है। ये लोग धन की हेराफेरी में कथित तौर पर शामिल हैं। हम कागजात और अन्य बैंक दस्तावेजों की तलाश कर रहे हैं। गौ तस्करी घोटाले में ईडी की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति से मिली सूचना के बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में साल 2022 में पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनकी कथित सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की 46.22 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई थी। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवन कृष्ण साहा को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। घोटाला मामले में अब तक कई नेताओं के ठिकाने पर छापेमारी की जा चुकी है। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी नाम शामिल है। ईडी इस मामले की लगातार जांच कर रही है। पिछले दिनों अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से ईडी की जांच रोकने की गुहार लगाई थी, जिस पर अदालत ने इससे इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जांच को बाधित ना करे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ईडी की जांच पर रोक नहीं लगने के मामले में हाई कोर्ट का फैसला सही है, इसलिए ईडी जांच जारी रख सकती है। ईडी के पास कथित शिक्षक भर्ती घोटाले का जांच करने का स्वतंत्र अधिकार है। इतना ही नहीं, 2 करोड़ के मिले नोटों के पहाड़ को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो ममता सरकार को भी घेरे में ले रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि आखिर इतना ज्यादा कैश लेकर बॉर्डर के जरिए अगर रॉबिन यादव आया तो वो कैसे अंदर घुसा, और अगर ऐसा नहीं था तो फिर वो कैसे इतना पैसा लेके कहां से आया। लेकिन इन सवालों का जवाब ममता दीदी की पुलिस के पास नहीं है। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं जब ईडी की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है। इससे पहले भी करोड़ों की नकदी की बरामदगी ईडी कर चुकी है। दरअसल अभी हाल ही में यंग इंडिया की भी करोड़ों की संपत्ति को ईडी ने जब्त किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड AJL की करोड़ों रुपए की संपत्ति को अस्थायी तौर पर कुर्क करने का आदेश जारी करके हड़कंप मचा दिया था। यह एक्शन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की तरफ से किया गया था, जिसके तहत 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया। बता दें कि एजेंसी ने इस मामले में पहले भी सोनिया और राहुल से पूछताछ कर चुकी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि जब्त की गई संपत्ति में AJL की दिल्ली, मुंबई और लखनऊ सहित कई जगहों की प्रॉपर्टी है। इसकी कुल कीमत 661.69 करोड़ रुपए है। ईडी ने बताया कि यंग इंडिया की प्रॉपर्टी की कीमत 90.21 करोड़ रुपए है। ईडी के इस एक्शन पर कांग्रेस नेता ने भाजपा को निशाने पर लिया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने एक्स पर लिखा कि ईडी द्वारा AJL संपत्तियों की कुर्की की खबरें प्रत्येक राज्य में चल रहे चुनाव में निश्चित हार से ध्यान हटाने की उनकी हताशा को दर्शाती हैं। PMLA कार्रवाई केवल किसी विधेय या मुख्य अपराध के परिणाम स्वरूप हो सकती है। किसी भी अचल संपत्ति का कोई ट्रांसफर नहीं है, पैसों का कोई आवागमन नहीं हो रहा है, अपराध की कोई आय नहीं है। वास्तव में ऐसा कोई शिकायत करता नहीं है जो ये दावा करता हो कि उसे धोखा दिया गया है, अतः एक भी नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे लिखा कि ये चुनाव के बीच में ध्यान भटकाने के लिए भाजपा की तरफ से और उसके लिए छल, झूठ और झूठ की पूर्व निर्मित संरचना है। भाजपा को कोई भी गठबंधन सहयोगी CBI, ED या IT भाजपा की निश्चित आसान हार को नहीं रोक सकता। ईडी ने 26 जून 2014 के आदेश के तहत एक निजी शिकायत का संज्ञान लेने के बाद दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा जारी प्रक्रिया के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। इस दौरान अदालत ने माना कि यंग इंडिया सहित 7 आरोपियों ने प्रथम दृष्टया IPC की धारा 406 के तहत आपराधिक विश्वासघात,
आईपीसी की धारा 403 के तहत संपत्ति और धारा 120 बी के तहत आपराधिक साजिश, आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना, बेईमानी से संपत्ति का दुरुपयोग करने के अपराध किए हैं। अदालत ने माना कि आरोपी व्यक्तियों ने एक विशेष परियोजना वाहन मेसर्स यंग इंडिया के जरिए एजेएल की सैकड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति हासिल करने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। मेसर्स एजेएल को अखबार प्रकाशित करने के उद्देश्य से भारत के कई शहरों में रियायती दरों पर जमीन दी गई थी। एजेएल ने 2008 में अपना प्रकाशन काम बंद कर दिया और संपत्तियों का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। एजेएल को कांग्रेस को 90.21 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना था। हालांकि एआईसीसी ने 90.21 करोड़ रुपए के लोन को एजेएल से गैर वसूली योग्य माना और इसे बिना किसी स्रोत के एक नई निगमित कंपनी मेसर्स यंग इंडिया को 50 लाख रुपए में बेच दिया। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। ऐसे ही ना जाने कितने मामले हैं जिनमें ईडी ने करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।